नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ललित मिक्स व्लॉग्स में। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसी भूमि पर जहां इतिहास, आस्था, धर्म और प्रकृति चारों एक साथ सांस लेते हैं। यह जगह है हस्तिनापुर, उत्तर प्रदेश के मेरठ से लगभग 40 किलोमीटर दूर प्राचीन बूढ़ी गंगा नदी के किनारे बसा एक दिव्य नगर। यही वह भूमि है जहां महाभारत की अनगिनत कथाएं जीवंत होती है, जहां पांडवों और कौरवों की राजनीति, धर्म और युद्ध की गूंज आज भी महसूस की जा सकती है। हस्तिनापुर केवल एक ऐतिहासिक शहर नहीं, बल्कि यह हिंदू और जैन दोनों धर्मों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। साथ ही यहां स्थित हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य इसे प्रकृति प्रेमियों के लिए भी खास बनाता है। इस वीडियो में हम हस्तिनापुर के इतिहास, महाभारत कालीन अवशेषों, प्रमुख मंदिरों, जैन तीर्थों और प्राकृतिक धरोहरों को विस्तार से जानेंगे। हस्तिनापुर का ऐतिहासिक परिचय। हस्तिनापुर का नाम राजा हस्ती के नाम पर पड़ा था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राजा हस्ती चंद्रवंश के एक महान शासक थे। उन्हीं के नाम से इस नगर को हस्तिनापुर कहा गया। बाद में यही नगर कौरवों और पांडवों की राजधानी बना। महाभारत काल में हस्तिनापुर भारतवर्ष का एक शक्तिशाली राजनीतिक केंद्र था। यहीं से धृतराष्ट्र, पांडु और बाद में दुर्योधन ने राज्य चलाया। यही पांडवों और कौरवों का बचपन बीता। यही गुरु द्रोणाचार्य ने शस्त्र विद्या सिखाई और यहीं से महाभारत के युद्ध की नींव पड़ी। ऐसा माना जाता है कि गंगा नदी की धारा बदलने और बाढ़ के कारण प्राचीन हस्तिनापुर का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया, जिसके अवशेष आज भी अलग अलग स्थानों पर देखने को मिलते हैं। पांडव किला, पांडवा फोर्ट। हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है पांडव किला। यह किला महाभारत काल में पांडवों का प्रमुख निवास स्थल माना जाता है। आज भले ही यह किला खंडहर अवस्था में है, लेकिन इसके अवशेष इसकी भव्यता की कहानी खुद बयां करते हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह किला 6 स्तरों में बना हुआ था। समय, प्राकृतिक आपदाओं और उपेक्षा के कारण अब केवल कुछ दीवारें और संरचनाएं ही शेष हैं। जब आप यहाँ खड़े होते हैं तो कल्पना कर सकते हैं कि कैसे कभी यहीं से युधिष्ठिर न्याय करते होंगे, भीम अपनी शक्ति का अभ्यास करते होंगे और अर्जुन धनुष विद्या में लीन रहते होंगे। SH-3 पांडेश्वर महादेव मंदिर। हस्तिनापुर का एक अत्यंत पवित्र स्थल है पांडेश्वर महादेव मंदिर। मान्यता है कि इस मंदिर में द्रौपदी स्वयं भगवान शिव की पूजा किया करती थी। इस मंदिर की सबसे खास बात यहाँ स्थित प्राकृतिक शिवलिंग है, जो स्वयंभू माना जाता है। मंदिर परिसर में पांडवों की मूर्तियां भी स्थापित है। मंदिर के अंदर एक विशाल बरगद का पेड़ है, जो सैकड़ों वर्षों पुराना बताया जाता है। साथ ही यहाँ एक प्राचीन कुआं भी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका जल कभी सूखता नहीं। विदुर का टीला। विदुर का टीला। अब हम पहुंचते हैं विदुर का टीला, जो लगभग 50 से 60 फीट ऊंचा एक विशाल टीला है। मान्यता है कि यही वह स्थान है जहां महात्मा विदुर, जो पांडु और धृतराष्ट्र के सौतेले भाई और महान नीति जाता थे, निवास करते थे। आज यह स्थान आनंदगिरी चमत्कारी आश्रम के नाम से जाना जाता है। यहाँ शांति, साधना और अध्यात्म का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। ऐसा माना जाता है कि विदुर ने यहाँ रहकर धर्म, नीति और न्याय का संदेश दिया। आखिरी, कर्णेश्वर महादेव मंदिर बूढ़ी गंगा नदी के समीप स्थित है, बाय और वहां स्थान में स्थित है। मान्यता है कि इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग को स्वयं दानवीर कर्ण ने स्थापित किया था। कहा जाता है कि कर्ण यहाँ भगवान शिव की पूजा करने के बाद प्रतिदिन 1.25 मन सोना दान किया करते थे। इस मंदिर का वातावरण अत्यंत शांत और भक्तिमय है। गंगा के समीप स्थित होने के कारण यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा और भी अधिक महसूस होती है। द्रौपदी घाट बूढ़ी गंगा पुल के सामने स्थित है। मान्यता है कि इसी स्थान पर रानी द्रौपदी प्रतिदिन स्नान और पूजा किया करती थी। आज यहाँ एक सुंदर मंदिर बना हुआ है। गंगा के किनारे स्थित यह स्थान विशेष रूप से सुबह और शाम के समय बहुत ही शांत और दिव्य अनुभव प्रदान करता है। H2 हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य। और हस्तिनापुर केवल धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से ही नहीं,
बल्कि प्राकृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना वर्ष 1984 में की गई थी। यह अभयारण्य कई प्रकार के वन्य जीवों और पक्षियों का घर है। यहाँ हिरण, नीलगाय, सियार, जंगली सुअर और अनेक पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफरों के लिए यह स्थान किसी स्वर्ग से कम नहीं है। H28 जैन धर्म में हस्तिनापुर का महत्व। हस्तिनापुर जैन धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। मान्यता है कि यह 3 जैन तीर्थंकरों शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अरहनाथ ने मोक्ष प्राप्त किया था। इसी कारण यह स्थान जैन समाज के लिए अत्यंत पवित्र है। फिर एक और है श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर। श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर हस्तिनापुर का सबसे प्राचीन और विशाल जैन मंदिर है। इसका निर्माण वर्ष 1801 में किया गया था। इस मंदिर में 16वें, 17वें और 18वें जैन तीर्थंकरों की भव्य प्रतिमाएं स्थापित है। मंदिर की वास्तुकला, शांति और अनुशासन देखते ही बनता है। दूर दूर से श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं। 10 जम्बूद्वीप जैन तीर्थ। सब हस्तिनापुर का सबसे प्रसिद्ध जैन तीर्थ है। यह स्थान अपनी स्वच्छता, भव्यता और आध्यात्मिकता के लिए जाना जाता है। इस तीर्थ का निर्माण साध्वी श्री ज्ञानमती माताजी के प्रयासों से हुआ। उन्हें वर्ष 1965 में जम्बूद्वीप की रचना का दिव्य स्वप्न आया। इसके बाद 1974 में इसकी नींव रखी गई और 1985 में इसका निर्माण पूर्ण हुआ। यहां जम्बूद्वीप का एक भव्य मॉडल बनाया गया है जो जैन ब्रह्मांड संरचना को दर्शाता है। एक हर्षबिक्का अन्य प्रमुख जैन स्थल। हस्तिनापुर में कई अन्य महत्वपूर्ण जैन मंदिर भी हैं, जैसे अन्य प्रमुख जैन स्थल एक कैलाश पर्वत रचना, अष्टापद मंदिर, सुमेरु पर्वत, ध्यान मंदिर, लोटस टेम्पल, श्री श्वेतांबर जैन मंदिर, एक पी। ये सभी स्थल जैन दर्शन, तपस्या और शांति का प्रतीक है। निष्कर्ष, हस्तिनापुर केवल एक शहर नहीं बल्कि यह भारत की आत्मा का प्रतिबिंब है। यहाँ इतिहास बोलता है, धर्म मार्गदर्शन देता है और प्रकृति शांति प्रदान करती है। महाभारत की कथाएं, जैन तीर्थों की पवित्रता और वन्यजीव अभयारण्य की हरियाली सब मिलकर हस्तिनापुर को एक अनोखा पर्यटन स्थल बनाते हैं। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हस्तिनापुर तक कौन सा स्थान सबसे ज्यादा अच्छा लगा। पेरे परंत, जय श्री कृष्ण, जय जिनेंद्र।